मेरा नाम राजेश कुमार। और अभी हम जो लाइव हैं अभी डी ये नवादा से। और इस सिस्टम के पहले कंप्यूटर से हम पढ़ाई लिखाई किए, बीसीए करने के बाद एमसीए। और एमसीए जो मास्टर डिग्री कंप्यूटर में एज यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। और साथ ही साथ डीएक्शन में जो हमको लाने वाले हैं वो कोई और नहीं, विवेक सर हैं। तो विवेक सर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और जैसे ही हमको इस डीएक्शन के बारे में बताते हैं कि डीएक्शन, पहले हम और विवेक सर दोनों मिलकर के एक ही जगह कंप्यूटर पढ़ाने का काम करते थे। और वहीं से दोस्ती हुआ, बहुत ही अच्छा से दोस्ती होने के बाद हमको विश्वास उन पे पूरा ज्यादा था कि जो भी बताएंगे वो निश्चित है कि वो अच्छा ही बताएंगे। इसलिए उनके साथ हम इस मिशन में आए। और आने के बाद फिर वो बताए, जैसे ही एक बार बात हुआ कि रिएक्शन में हम हैं और आप कहाँ हैं, तो हम बोले तभी तो हम कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद सर बताएं कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से कोई भी आदमी, एक आम आदमी भी खास बन सकता है। लेकिन सबसे पहले कोई भी अच्छा अच्छा जब बताते हैं तो शक के नज़र से ही देखते हैं कि पता नहीं सही है या गलत है। लेकिन विश्वास होने के कारण विश्वास किए कि जो भी बता रहे होंगे अच्छा ही होगा। तो फिर हम उनको वैसा कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर मीटिंग में बुलाएं तो फिर मीटिंग में अभी समय नहीं रहने के कारण कंप्यूटर पढ़ाते रहते थे, कोचिंग जाना, साथ ही साथ बहुत सारा एग्जाम भी करवाते थे। तो इसलिए समय नहीं रहने के कारण कि हम उसमें मीटिंग 2 बार 3 बार ज्वाइन नहीं किए। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग फिर टिकट टिकट पर का एक मीटिंग लगा हुआ था। और वो उस समय सर बताए कि अब इस मीटिंग में फिर से आपको आना है। और आने के बाद फिर तो हम बोले कि अभी तो एग्जाम है, लेकिन फिर सोचे कि गुरु गुरु एक ऐसे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ, अगर कुछ समस्या है कोई दिक्कत है तो वहां पर अगर बढ़िया से बता दिया जाए ईमानदारी से सच्चाई से, तो निश्चित है कि वो समाधान निकाल ही लेते हैं। तो फिर हम बताएं कि मेरे पास तो जहाँ हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं उसमें हम गया में पढ़ाते थे। और तो बोले कि वहां पर छुट्टी तो नहीं मिलेगा। तो वो बोले कि ठीक है छुट्टी मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोग क्या करना है, तो बोले कि कुछ ना कुछ सीरियस करके, अगर सीरियस बता करके या कुछ समस्या बता करके आप यहाँ इस मीटिंग में आ सकते हैं। तो सर बताएं कि हम बोले क्या सीरियस बता सकते हैं, तो बोले कि किन्हीं को सीरियस करना है या फिर कुछ ऐसा सूचना दे दीजिए जो कि कोई गुजर गए हैं। तो गुजरने वाले को ही सीरियस बना दिए। मतलब कि वो जो मेरी दादी गुजर गई थी तो उन्हीं को बोले कि दादी बहुत ही सीरियस है और हमको जाना जरूरी है। तो बोले कि ठीक है, तो वहां जाकर के बोले तो इस तरह से वहां पर हमको छुट्टी मिल गया। और मीटिंग में जब जैसे ही हम वहां से गया से सुबह सुबह चल करके और मीटिंग में आए, तो वहां पर मीटिंग में आने के बाद हमको ये देखे कि डी एक्शन में कैसे कैसे लोग हैं। वहां पर जैसे ही हम पहुंचते हैं उसके पहले बहुत सारे लोग हॉल में आकर के बैठे हुए हैं और इस मीटिंग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। बहुत सारे लोग के साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे। और हम जो गए थे तो हम अकेले गए थे, कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैडम भी उस समय अभी नहीं गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम मीटिंग में अकेले गए हैं। और उसी दिन मीटिंग में जाने के बाद ही पता चला कि डीएक्शन भी कुछ है। और पहले वो मीटिंग के पहले हमको समझ में आ रहा था कि डीएक्शन कोई दवाई का कंपनी है सर, क्योंकि प्रोडक्ट दिखाए थे, फोटो भेजे थे, तो लगा था कि कोई दवाई है। लेकिन जब मीटिंग में गए तो वहां लगा कि नहीं, ये दवाई नहीं है, कुछ ना कुछ अलग है। तो मेरा दिमाग तो इधर उधर था कि कौन है, किसके पास है, क्या है। तो उस तरह से नहीं, पहुंच करके आराम से बैठ करके जैसे ही हम मीटिंग अभी शुरू नहीं हुआ था तो पहले जा करके अपना सीट पकड़ करके बैठ गए। और साथ ही साथ एक और अजूबा भी लगा था कि हम पहली बार गए हैं और वहां पर टिकट पर मीटिंग भी है, वो भी टिकट लग रहा है। तो टिकट पर का मीटिंग सोचे कि टिकट भी लगेगा, हमने चलो आज जो भी आए हैं टिकट लगा करके इस मीटिंग को देखना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही हम वहां पर जा करके बैठे, टिकट लगा करके सीट भी लिए, और उसके बाद जब एंट्री होता है उस समय, तो उसी समय हमको मुलाकात भी होता है जो यंगेस्ट मिलेनियर है, हम सभी लोग का चहेते और पूरे दुनिया के जो चहेते हैं यंगेस्ट मिलेनियर। एक बार कुंदन सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, और साथ ही साथ उनको भी नमन करते हैं कि आज वैसे गुरु, क्योंकि हम नया थे तो उसमें पता नहीं था कि क्या है नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि नए लोग को कुछ मालूम नहीं रहता है इस सिस्टम में। इसलिए हमको ही मालूम नहीं था कि क्या है, और उतना सारा कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं लिए। तो उसी दिन हमको पता चला कि नहीं, कुंदन सर भी हैं जो मेरे अपलाइन हैं, यानी सर के सीनियर हैं। और साथ ही साथ बाद में पता चला कि सर के सीनियर तो मेरे भी सीनियर हैं। और उसके बाद जैसे ही मीटिंग शुरू हुआ वहां पर रिजल्ट सेशन चालू हुआ। रिजल्ट सेशन में जैसे ही सभी लोग बताना जब शुरू किए कि इस प्रोडक्ट को यूज किए तो ये फायदा मिला, ये फायदा मिला, तो पहले तो हमको दिल से विश्वास ही नहीं हुआ कि फायदा मिला। पहले कोई बताएं चाय का डब्बा उठा करके बता रहे थे कि इससे हमको गैस ठीक हो गया, कोई बोले कि इससे पैर दर्द में काम कर गया, कमर दर्द में काम कर गया। बहुत सारा हमने रिजल्ट बताने के बाद हमको लगा कि सब तो बोल रहा है, लेकिन गैस का समस्या मेरे अंदर भी था। तो हमने चलो इसको और बढ़िया से सुनते हैं, कुछ और लोग से देखते हैं। तो दूसरा लोग आए वो भी बताएं, तीसरे लोग आए वो भी बताएं, सभी आकर के बताएं। तो जैसे ही ये लगा कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन सब अलग अलग आकर के, प्रोडक्ट एक है और समस्या सबका अलग अलग है, इसी प्रोडक्ट से बताना है, ऐसा रिजल्ट है। तो धीरे धीरे करके, थोड़ा हम पढ़े लिखे रहने के कारण धीरे धीरे करके अपने माइंड को मतलब शार्प करते गए, सीधा करते गए कि नहीं, इसको और बढ़िया से सीखना है और इस डब्बा के अंदर क्या है।
क्योंकि उसमें सामने आकर के बैठे तो मालूम ही नहीं था कि क्या है नहीं है। तो बस उसको जानकारी लेने के लिए और अंदर से जिज्ञासा जगते गया, उत्सुक होते गए कि नहीं और बढ़िया से इसको समझना है, और दूसरा लोग आकर के बताएं, फिर वो भी बताएं कि इसको खाएं तो मेरे अंदर, महिला लोग आए तो वो बताएं मेरे अंदर धात लिकोरिया का समस्या है, उसमें रिजल्ट आया, बहुत सारा कुछ बात बताएं। कोई आए तो बोले कि हम डॉक्टर थे तो ये रोग होने के कारण, गठिया होने के कारण डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज किए, चाय यूज किए तो मेरा गठिया में रिजल्ट आ गया। तो बहुत सारा रिजल्ट बताते गए। तब भी मेरा दिमाग धीरे धीरे करके, जो उधर से यानी उत्सुक होकर के आए थे ना कि एक मीटिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ मिलने वाला है, क्या होगा, ये मैंने पूरा एक्साइटेड उधर से थे। और जैसे ही मीटिंग में आए तो फिर धीरे 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 करके अपने आप को शांत कर लिए कि आज इस प्रोडक्ट के बारे में, आज ही एक दिन जो है, यानी एक ही दिन में जिंदगी बदलता है। और वहां पर भी सभी लोग भी बता रहे थे कि रिएक्शन का एक मीटिंग काफी है जिंदगी बदलने के लिए। तो बस धीरे धीरे करके हम शांत होते गए, और धीरे धीरे करके उसके बारे में और जानकारी लिया। फिर और लोग आए, फिर बोले प्रोडक्ट मैंने कि डब्बा उठा रहे वही और बता रहे हैं कि मेरा रिजल्ट ये आया। फिर कुछ लोग आ रहे हैं वो भी बोले, तो धीरे धीरे करके सब, जो सबका बात तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो गैस का समस्या के बारे में बोल रहे थे तो हमको समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर भी गैस है, लास्ट में इसको आज लेकर के ही जाना है। तो उसके बाद जैसे ही वहां पर हम सभी लोग का, गुरु माँ पिताजी, जोरदार तालियां होना चाहिए, फास्टेस्ट फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर सुंदर सर, धर्मशिला मैडम को भी कोटि कोटि कमन करते हैं, नमन करते हैं। और उनका जैसे ही एंट्री होता है तो देखते हैं कि पहले यानी कि देखे थे गांव में, पहले गांव में भी हम, मेरा घर जो है वो गांव में ही है, तो वहां पर हम देखे थे कि बहुत सारे लोग, नेता लोग आते थे, तब उनका एंट्री, स्वागत इस तरीके से, तो वहां लगा कि चलो लगता है कोई पार्टी में आ गए हैं। स्वागत जैसे ही हुआ तो लगा कि नहीं, कुछ अलग दुनिया है, और बढ़िया से इसको सुनना समझना जब शुरू किया, और जैसे ही मीटिंग में मैडम का एंट्री होता है तो सभी लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। सभी तरह के लोग थे वहां पर, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, सब, एक किसान भी, एक मजदूर, पैर में चप्पल नहीं है, वो लोग भी वहां पर आकर के देख रहे थे। तो क्योंकि हम नया थे तो हमको फ्री था कि कुछ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जो नहीं समझ में आएगा बाद में हमसे पूछ सकते हैं। यही हमको विवेक सर बता करके उस मीटिंग में एंट्री करवाए थे, तो हम सारा कुछ देखने में थे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद जैसे ही मैम का एंट्री होता है, सारा बुकेज, फूल, माला, ये सब सारा कुछ मिला, तो लगा कि ये सब लगता है हमको मिलेगा। तो फिर धीरे धीरे करके और बढ़िया से बैठे, शांति से सुनते गए। जैसे ही मैम का मीटिंग जब स्टार्ट हुआ तो उनकी बातों को जैसे सुनना शुरू किए, एक एक बात जैसे ही जो बता रहे थे लग रहा था कि वो मेरे लिए ही बता रहे हैं कि, तो धीरे धीरे करके वो बताते गए सारे प्रोडक्ट का, जब ट्रेनिंग चला, साथ साथ क्या अचीवमेंट है, रिएक्शन की दुनिया क्या है, ये सारा कुछ जैसे ही चलना जब शुरू हुआ ना, तो फिर हमको लगा कि बहुत अच्छा सेक्टर है। और जो मेरा जो पहले का सेक्टर था डीएक्शन के पहले, वो कंप्यूटर से ही पढ़ाई लिखाई, वहां पर ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लिए थे, लेकिन वहां पर पढ़ने लिखने के बावजूद भी वहां पर फ्रीडम नहीं था। फ्रीडम, जो आज़ादी अभी हम सभी लोग को चाहिए, कि आज़ादी, मतलब कि अगर हम कहीं पढ़ाने जा रहे हैं, वहां का हम बात बताते हैं, जैसे ही हम कंप्यूटर पढ़ाने के लिए जाते थे और रात में आकर के सोते थे तो एक टेंशन लेकर के सोते थे कि कल हमको सुबह में जगना है, और उसके बाद कल जाकर के बैच को पढ़ाना है, और पढ़ाने का ही काम करते थे। और वहां पर जाने के बाद ऊपर से बॉस वो अगर आकर के बोल दिया कि बढ़िया से नहीं पढ़ाएं तो अलग से टेंशन है, और रिस्क भी है। और साथ ही साथ कोई अगर बढ़िया से टीचर आकर के पढ़ाना शुरू किए तो वहां से नौकरी तो जाना ही जाना है। इसलिए अपने आप को टैलेंट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अपडेट करते रहते थे, वो नॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ पर आए थे, यहाँ बोले कि सब तरह के लोग को देखे तो लगा कि सब तरह के लोग सफल हो सकते हैं। उसका रीजन यही है कि जो लोग बढ़िया से मीटिंग को सुनेंगे, समझेंगे, तो वो सफल हो जाएंगे। तो यहाँ यहाँ कोई रिस्क नहीं था। तो वहां पर वही बताएं, फ्रीडम जैसे ही बोले ना तो हमको समझ में आया कि लगता है यहाँ आजादी मिलने वाला है। और वहां पर बताएं कि अगर डिएक्शन समझ जाते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, समय की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, जहां भी आप जा सकते हैं, और साथ ही साथ मान सम्मान, पहचान। और आज जो अगर देखा जाए तो आज जो भी आप सभी लोग के बीच में हमको कुछ बोलने का भी मौका मिला है, तो हम सभी लोग का सर मैडम का ही देन है। तो फिर से सर मैडम को कोटि कोटि नमन। इस यूट्यूब पे आप सभी लोग के बीच में कुछ अपना हम सक्सेस स्टोरी को बता रहे हैं। और क्योंकि वो पहला मीटिंग ही ऐसा था, क्योंकि सर ही जान रहे थे कि सर ऐसे नहीं आएंगे, और ऐसा मीटिंग में ही बैठा दिए, क्योंकि बड़े चीज को काटने के लिए बड़ा धारदार भी चाकू का जरूरत पड़ता है। तो वहीं पर सर जैसे ही मीटिंग में मैडम बताते गए और धीरे धीरे करके समझते गए, और उसी दिन समझ में आ गया। एक ही मीटिंग मेरा काफी है, शुरुआत से जो एक मीटिंग से समझ में आया कि डिएक्शन की दुनिया क्या है, और आजादी वाली बात आई। और साथ ही साथ वो वहां पर जैसे ही आजादी के बारे में पता चला कि नहीं, यहाँ टाइम, समय, पैसा, तो पैसा के बारे में तो शुरुआत में कोई नहीं सोचता कि आप पैसा कितना आएगा नहीं आएगा, ये मालूम ही नहीं है। फिर धीरे धीरे करके लगा कि चलो सब लोग को पैसा आ रहा है, तो जब सब लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे कर सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे उसमें बहुत सारे लोग थे तो वो भी कर लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यही सर, फिर मीटिंग जैसी समाप्त होता है, और मीटिंग समाप्त होने के बाद फिर हम इसके बारे में सर से पूछते हैं कि क्या करना है सर। विवेक सर से पूछते हैं कि क्या करना है, बोले कि क्या समझ में आया, मतलब क्वेश्चन के बदले आंसर नहीं दिए,
क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन किए। यही है कि अगर कोई भी आदमी क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन के बदले आप आंसर दे रहे हैं, आप लीडर नहीं है। तो वहीं से हमको लगा कि अरे हम क्वेश्चन किए तो उसके बदले क्वेश्चन। हम पूछे कि क्या करना है सर, वो बोले कि क्या सीखे हैं। हमने सीखे तो बहुत सारा कुछ सुने हैं, समझ में भी आ रहा है। तो बोले पहले आप प्रोडक्ट यूज करिए, और दूसरा चीज है कि आप जहां पढ़ा रहे थे वहीं जा करके और उसी एरिया में जा करके इस मीटिंग को फिर सुनना शुरू करिए। तो फिर हम इसका हर ट्रेनिंग को धीरे धीरे जैसी प्रोडक्ट लिए और लेने के बाद इसको हम यूज करना शुरू किए, तो ट्रेमेंडस रिजल्ट आया मेरे साथ। गैस में एकदम जबरदस्त। गैस में क्या हुआ कि पहले ये जैसे ही अंदर जाता है ना तो अंदर का कचरा बाहर आता है, तो बाहर आना शुरू हुआ तो हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए। फिर सर को फोन लगाए कि सर देखिए ऐसा ऐसा अंदर गया है, तो 3-4 को इधर उधर हो गया है। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत जल्दी से तेजी से ये जड़ी बूटी का राजा काम कर गया है, गैनोडर्मा। तो एक बार गैनोडर्मा के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो गैनोडर्मा तो काम कर गया, लेकिन हम बोले काम कर गया लेकिन हमको तो यहाँ घाटा समझ में आ रहा है। तो बोले नहीं, आप मीटिंग में बढ़िया से नहीं सुने, मीटिंग में बताया जा रहा था ना कि जब ये अंदर जाता है तो अंदर का कचरा को बाहर करता है। हमने अच्छा कचरा लिए हैं तो कचरा बाहर हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके इसको खाते गए। सर बताएं कि आप खाते जाइए और इसका अनुभव को आप देखते जाइए कि क्या क्या आपको अनुभव मिलता है और क्या समझ में आता है। तो जैसे ही इसको और यूज किए, यानी जब उसमें हम चाय पेस्ट अस्पारलिना आरजी जीएल नोनी ये सब खरीद लिए, पैसा था तो जाकर के फिर खरीद लिए। और खरीदने के बाद यूज करना शुरू किए। तो पैर ये सब में जो दर्द होता था कंप्यूटर पढ़ाने वक्त, तो उस समय लगता था कि दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे ही यूज किए तो उसमें भी कमी आ गया। तो लगा कि और ज्यादा बैच पढ़ाएंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। कभी ये नहीं सोचे थे कि हम डीएक्शन में आकर के ये सब सारा कुछ करेंगे। लेकिन उस समय जैसे ही ये फायदा मिलने के बाद फिर हम क्या किए कि वो यूज खाते गए और खाने के साथ साथ इसको बताना शुरू किए। कुछ लोग वहां पर आते थे पढ़ने के लिए, तो हम जैसे ही वो बोतल वाला चाय पीते थे तो लोग बोलते थे कि आप ये दारू पी रहे हैं क्या, सबसे पहला ही। उसके बाद कुछ वो लोग बोले कि ये सरसों का तेल पी रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर भी लगता है पहले नहीं कुछ करते थे अब इधर उधर कुछ करने लगे। बहुत सारा कुछ अपने आप में, मतलब कि वो लोग मजाक के जैसा ले, मजाक के व्यू से उसको देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ लोग हमसे पूछे कि क्या पी रहे हैं, कोई बोलते थे पेट्रोल पी रहे हैं, तो इस तरीके से समझिए कि वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन आया। लेकिन उसी क्वेश्चन को जैसे ही याद आता था तो सर से पूछते थे, सर बताएं कि अगली बार कोई बोले तो ऐसा बोलना है। तो बस ये बोले कि ये सजीवन बूटी है उसी से बना हुआ है, लेकिन हमको इससे बहुत सारा फायदा मिला है। गैस में तो खैर जबरदस्त फायदा है। तो गैस के कुछ लोग थे तो उन लोग यूज करना शुरू कर दिए। तो यूज करना शुरू कर दिए तो मतलब एक प्रोडक्ट जैसे ही हमसे कोई मांगा पहली बार, तो एकदम पूरा एकदम हौसला के साथ जा करके उसको खरीद करके ला करके दिए, बताएं समझाएं, उसको भी बढ़िया रिजल्ट आया। तो फिर लगा कि नहीं, आज हमको काम किया फिर किसी और को भी, दूसरे को भी काम कर रहा है। फिर मैडम के बारे में पूछे, मैडम को थायराइड का समस्या था। जैसे ही मैडम भी यूज करना शुरू किए तो इनको भी बहुत ही अच्छा लाभ मिला। लेकिन उसके पहले जैसे हमको प्रतिक्रिया करके दिखाया था, उसी तरीके से मैडम को भी प्रतिक्रिया प्रोडक्ट से जैसे ही हुआ कि सारे शरीर में, जैसे वो दवाई खा रही थी थायराइड का, तो उसका साइड इफेक्ट से ऐसे भी अंदर अंदर यानी कि खून में इन्फेक्शन होता है, तो नोचनी का समस्या होना शुरू किया। फिर सर से बात किए, फिर मैं सर बताएं समझाएं, और समझाने के बाद क्या हुआ कि फिर मैडम भी खाते गई। फिर थायराइड लेवल जब हम चेक करवाते हैं 2 से 3 महीने के बाद, तो वो डॉक्टर ही हमको बोलता है कि इनको थायराइड का दवाई खाने की जरूरत ही नहीं, इनका तो थायराइड है ही नहीं। हम कहते हैं पहले से तो थायराइड था तुझे, कि 8 बरस पुराना था थायराइड का समस्या, मात्र 2 से 3 महीने में एकदम जबरदस्त रिजल्ट। तो यही सब सारा रिजल्ट हमको पॉजिटिव किया डीएक्शन में, कि आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उत्सुक होने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही हम फिर बिहार शरीफ गए, और बिहार शरीफ मैम का ऑफिस चकरसलपुर मोड़ में है, और वहां पर जैसे ही हम गए तो पहला दिन मीटिंग में जाने के बाद वहां भी थोड़ा हमको अजूबा लगा कि वहां जैसे ही हम गए और सर बताएं कि वहां पहले ही चल जाना, पहले जा करके बैठ करके सुनना है, सुनना शुरू किए। लेकिन पहला दिन गए, समय नहीं रहने के कारण क्या हुआ कि वहां गए और उसके बाद आधा सुने और भाग गए। सोचिए कितना दिमाग हम लगाए थे, आधा सुने और निकल गए। उसके बाद फिर उस समय यानी कि सर वहां पर आए थे नीचे, मैडम अभी नहीं आए थे, एक बार सर को भी कोटि कोटि नमन। तो सर हमको पहचान लिए, और जैसे ही सर हमको पूछे, यानी विवेक सर फिर पूछे बाद में कि मीटिंग गए थे, और मीटिंग में बताया कि नहीं वहां पर तो हम गए लेकिन आधा मीटिंग सुन के भाग आए। तो बोले आप सुने क्या, हम लोग वही रिजल्ट सेशन जो चल रहा था सब लोग बता रहा था ये फायदा उतना तो हम जान ही गए। तो बोले कि नहीं कल फिर जाना है। हम सर की बातों को नहीं ठुकराएं, क्योंकि गुरु जैसे ही हम गुरु बना लिए जिंदगी में, बिना गुरु का जिंदगी शुरू भी नहीं होता है। तो हम बोले ठीक है कल फिर हम जाएंगे। फिर पहले जा करके बैठे और फिर सर से मुलाकात होता है, और वहां पर देखिए अजूबा कि सर हमको फिर से पहचान लेते हैं। तो सर बोलते हैं कि अरे कल आप आए थे और कहाँ चले गए। तो हम बोले कि कल तो चल गए थे सर। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आज मैडम से मिल करके ही जाना है। अब मैडम से मिलना है तो ठीक है, मैडम ऊपर से आए हैं, उसके बाद मीटिंग दिए। फिर वही जो पहला मीटिंग सुने थे तो हम तो पहचान गए। उसके बाद फिर मीटिंग देना शुरू किए, देते गए। मीटिंग खत्म हुआ 4 बजने के बाद। उसके बाद फिर हम बैठे हुए हैं कि मिल के जाना है, मिल के जाना है। उस दिन 8 बजे तक हम वहां पर रुके, और रुकने के बाद मैडम से सारा बातचीत हुआ, तभी हमको डीएक्शन का पूरा
निचोड़ समझ में आया कि नहीं, इसमें सच में जिंदगी बदल सकता है। फिर वहीं पर हमको एक लेसन मिला था कि आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, कोई भी डिग्री है, अपने आप को अगर डीएक्शन में जीरो कर दिए, जीरो, अपने आप को जीरो बना लिए, तो निश्चित है कि आप डीएक्शन का सारा उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जीरो करने के लिए तैयार है मैडम। तो फिर बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, तो पता चलेगा धीरे धीरे करके। तो अपने आप को उस दिन जीरो, और अभी भी अपने आप को हम जीरो ही समझते हैं कि अभी हम बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। लेकिन जो भी अभी है वो हम सभी लोग का, सारे गुरुओं का देन है। एक बार सभी गुरु के लिए, गुरु को भी कोटि कोटि नमन। और आज समझिए कि वही जीरो, हमें वही बात मेरा दिमाग में हमेशा घूमता है कि कहीं भी ऊंचाई पे चल जाए, लेकिन पहले जो बताया गया है लेसन उसको हमेशा याद रखना है। तो उसके बाद फिर उसी दिन बात भी हुआ कि उस दिन मीटिंग आ रहा था फ्रीडम डे सेलिब्रेशन का। और उसमें सर पूछते हैं फिर, जो हम सभी लोग का गुरु जी हैं, गुरु सुरेंद्र सर, एक बार फिर से कोटि कोटि नमन, कि उसमें पूछते हैं कि आप फ्रीडम डे में जा रहे हैं, सोचिए कि हमको कहीं बड़ा दुनिया दिखाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम बोले, तुरंत हम बताते हैं कि हम तो सर को मना कर दिए हैं कि हम वहां जाने वाले नहीं हैं। तो फिर धीरे धीरे करके बोले कि ऐसा क्या हुआ जो हम नहीं जाने वाले हैं, पैसा क्या कमी है, पैसा ले लीजिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सोचिए कि कोई आदमी डायरेक्ट अभी एक दो दिन का पहचान भी नहीं हुआ, डायरेक्ट इतना मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं। तो हम बोले नहीं सर, पैसा तो है ही। तो हम सर के सामने ही उसी समय टिकट भी बुक किए, फिर बताएं। और जैसे ही हम 3 दिन हम दोनों मिल करके जैसे ही मैसूर गए, क्योंकि मेरे साथ टीम नहीं था उस समय, तो हम दोनों मिल करके देखने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए मैसूर फ्रीडम डे में गए। तो वहां से समझ में आया कि मेरा जो डिग्री है बीसीए करने के बाद एमसीए, और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, और साथ साथ एक से एक डॉक्टर, और साथ साथ कंपनी के फाउंडर को जैसे ही देखे, मेरा दिमाग का जो ढक्कन है वो हमेशा के लिए ओपन हो गया। और ओपन होने के बाद वहीं से डिसाइड किए कि नहीं, हमको करना है तो डीएक्शन करना है। और करने के साथ साथ क्या हुआ कि वहीं से आए, और जैसे इंस्टीट्यूट में बताया कि अब हमको आपके यहाँ पढ़ाना नहीं है। और तो बोले कि क्या आप ज्वाइन कर लिए, जिसमें क्या समझ गए हैं। हम लोग वो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी आपको कोई दूसरा टीचर खोल दिया। तो 1 महीना 2 महीना हो गया, नहीं खोज रहे थे। जैसे ही उसके बाद बड़ोदरा में शादी था, हम उधर गए तो उधर ही रह गए। हम बोल दिए थे कि जाने का टिकट फिक्स है, आने का टिकट नहीं है। तो उधर जा करके, और वहीं से जब करना शुरू किए ना और सीखना शुरू किए, तो कभी भी आज तक फिर हम दोबारा वो कंप्यूटर का जो भी नॉलेज था, 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और धीरे धीरे करके डीएक्शन लोगों को बताना जब शुरू किए, बताते गए, बताते गए। शुरुआत में वहां पर देखिए जी, डीएक्शन जब समझ में 100% आ जाता है ना, तो कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। और चैलेंज जब तक नहीं आएगा तब तक चेंज होने वाला नहीं है। तो जैसे ही चैलेंज आया, चैलेंज क्या आया कि बहुत सारे लोग हमको बोले कि पढ़ा लिखा बढ़िया था, पैसा भी खर्च हुआ, पिताजी का भी पैसा खर्च हुआ, लेकिन आज गली गली ये चाय बेचता है। बहुत सारे गांव में जाकर के होम मीटिंग करना शुरू किए। तो कभी हम जल्दी उतना गांव भी नहीं गए थे, सभी जगह जा करके बैठ करके, समझिए कि खटिया पर भी बैठ करके मीटिंग करने का मौका मिला। खटिया पर, पेड़ा पर खड़ा होकर के बहुत सारे जगह जा करके होम मीटिंग, दिन दोपहर, मैंने गर्मी भी, जैसा भी गर्मी है उसी समय, यानी कि हम भी जा करके मीटिंग करना शुरू किए। तो बहुत सारे लोग बहुत बात बोले, कभी कभी लगता था छोड़ करके भाग जाए। लेकिन जैसे ही आकर के सर को बताते थे, सर मोटिवेट करते थे कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आज आपसे कुछ लोग सुनना शुरू किया, आपकी बातों को सुनना शुरू कर दिया है, आप धीरे धीरे करके सफल होना शुरू कर दिए हैं, आप तो पक्का सफल होंगे। फिर लगता था कि कुछ बात है, कल फिर सुबह उठ करके तैयार होकर के जा करके होम मीटिंग करना शुरू किए। और फिर धीरे धीरे करके लोग मेरे साथ ज्वाइन होना शुरू हुए, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखते भी थे, यानी मीटिंग में जाकर के सीखते थे, उसके बाद प्रैक्टिस करते थे। सीखना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, यही ज्ञान देते गए, सीखते गए, प्रैक्टिस करते गए। फिर कुछ लोग मानना शुरू किए, और मानने के बाद में क्या हुआ कि आज अगर देखा जाए तो बताते थे कि सेहत का जरूरत सब लोग के साथ है, यानी सब लोग सेहतमंद रहना चाहता है, सिर्फ आपको बताने नहीं आ रहा है, टू द पॉइंट। तो कभी कोई शुरुआत में अंग्रेजी में आधा बोलते थे, आधा हिंदी में बोलते थे, कोई नहीं समझता था। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग का मीटिंग देखे, पढ़े लिखे लोग का, नहीं पढ़े लिखे लोग का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, सबका मीटिंग में हमको भेजना शुरू किए। धीरे धीरे करके सभी तरह का जैसे ही ज्ञान हुआ, बताना जब शुरू किए, तब जा करके लगा कि नहीं, अब लोग मानना शुरू हुआ। एक लोग माने, दो लोग माने। फिर शुरुआत में मानना जब शुरू किए, तो फिर उन्हीं को पकड़ पकड़ के पूरा मीटिंग करते थे, उनका कहाँ है परिवार, कहाँ है उनके परिवार में जाकर के होम मीटिंग करना है, इस तरीके से मीटिंग करना शुरू किए। और डी एक्शन जो है ना, यहाँ पर करना जब शुरू करते हैं, तो पहले बहुत सारा क्वेश्चन बीच बीच में आता था, लगता था कि ठीक है आज अगर कर रहे हैं, बाद में अगर हमको अगर कुछ हो जाएगा तो सिक्योरिटी के लिए क्या मिलेगा। तो फिर मीटिंग में जाते थे, तो वहां पर समझ में आता था कि डी एक्शन हम सभी लोग को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी देता है कि आप जब तक हैं तब तक डी एक्शन का मजा लेंगे, यानी आप लेंगे, और आपके बाद जो भी आपका नॉमिनी में है, आपके परिवार हैं, आपका बेटा है, कोई भी है, तो वो इसका जनरेशन, यानी कि जिस पोस्ट पे है वही पोस्ट पे उनको वही पोस्ट मिलने वाला है। तो लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी भी दे चुके हैं। और तो इसी इसी के लिए फिर हम और मन से और मोटिवेट होकर के काम करना शुरू किए, बताना शुरू किए, सीखना शुरू किए, और बहुत अलग अलग एरिया में जा करके इस ट्रेनिंग को हम सीखते गए। तो सीखते गए तो धीरे धीरे करके शुरुआत में जो है ना, कि हम जब प्रोडक्ट को यूज किए थे, तो उसमें मेरा पहला बोनस आया था 73 रुपया। तो जे कि 73 रुपया बोनस वो आज आज तक मोटिवेट करता है
कि हम उधर कंप्यूटर पढ़ा रहे थे तो 10 से 15 हजार आराम से कमाते थे, पंखा के नीचे रहते थे, कहीं धूप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ 73 रुपये लगा कि ये देखने लायक है ना दिखाने लायक। तो फिर जैसे ही सर का फोन आता है बताते मोटिवेट करते हैं कि ये जो बोनस है ना बरगद की बीज की तरह है, और ये बहुत इससे इससे ही आप पूरा आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर लगा कि ठीक है। तो बोला कि ये 73 रुपये आप लोगों को लाना शुरू कर दीजिए। मैंने अपना पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आप आपको जो पैसा आया है वही पैसा लोगों को ला दीजिएगा, तब बड़ी बात होगा। तो फिर लगा कि चलो ठीक है। अगले महीना फिर सर के साथ प्रॉमिस किए कि नहीं अब हमको नीचे वाले को भी लाना है। फिर नीचे वाले को 73 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 400 इस तरह से बोनस आना जब शुरू हुआ, तो फिर मेरा बोनस और बढ़ते गया। 1000 रुपया हुआ, फिर 4000 हुआ, स्टार बने थे तो 4000 कुछ रुपया आया था। तो सोचिए कि 5000 जब बोनस आया ना, तभी हम उधर 100% आए थे। मैसूर फ्रीडम डे में गए थे, उसमें मेरा 5000 बोनस था। और 100% आने के बाद फिर धीरे धीरे करके 5000 लोगों को, फिर बोले कि 5000 लोगों को लाना शुरू किए। तो अलग अलग लाइन में 5-5 हजार लाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे करके स्टार रूबी बने, 18 हजार रुपये बोनस आया। डायमंड बने, 25 हजार रुपये बोनस आया। फिर धीरे धीरे करके अब नीचे वाले लोगों को 25 हजार, 30 हजार, 35 हजार जब लाना शुरू किए, तो आज मेरा डीएक्शन से आधा लाख से पार हो गया। तो ये लगा कि नहीं, जितना आने सिर्फ यहाँ पर हम ही पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि हम उस सेक्टर में जो काम कर रहे थे तो अकेले पैसा कमाते थे। और इस सेक्टर में आकर के जैसे ही हम सीखना शुरू किए और कुछ कुछ बताना शुरू किए, तो आज मुझे भी पैसा आ रहा है और मेरी वजह से बहुत सारे लोग का भी पैसा आ रहा है। आज अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत टीम भी है। टीम में बहुत सारे बहुत अलग अलग तरीके के लोग भी हैं। सब तरीके के लोग हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं पढ़े लिखे हैं। और साथ ही साथ अभी जो मेरी टीम में बहुत सारे डायमंड भी हैं। कुछ डायमंड ऐसे हैं जो कभी मतलब इस तरह का लाइफ को नहीं देखे थे, मेरे बारे में जानते थे कि बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन उनसे यानी कि 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस मिलना हो गया, मिलना मिले ही नहीं थे। तो बीच में आकर के जैसे ही हम डीएक्शन के बारे में बताते हैं, वो भी कहीं ज्वाइन करने के लिए शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमको वहां जाना है। फिर बताना जब शुरू किए तो सोचिए कि मेरे टीम में एक गुपचुप बेचने वाला का भी जिंदगी बदल गया। साथ साथ गृहिणी, उनकी मैडम जो है गृहिणी हाउस वाइफ है, वो भी आज डीएक्शन में आकर के 30 हजार से प्लस बोनस ले रही है। साथ ही साथ मेरे टीम में डॉक्टर भी हैं, जो डॉक्टर साहब को बताए थे वो मेरे चाचा भी हैं। और उनको जैसे ही हम बताएं तो सोचे कि ये भतीजा क्या करेगा, क्या बताएगा। और वो बहुत सारे कंपनी में काम कर चुके थे, लेकिन हम हर बार जैसे ही मीटिंग के बारे में बताते कि यहाँ आकर के सीखना है सीखना है, तो वो नहीं जाते थे। लेकिन वो पुराने ग्रंथ में जैसे ही गैनोडर्मा के जिक्र के बारे में पढ़े, तो वो खोजना शुरू कर दिया। और उसी दिन हम उनको मीटिंग में ले जा करके और कुंदन सर का मीटिंग में बैठाएं, तो जोरदार तालियां कुंदन सर के लिए। तो वहां पर वो मोटिवेट होकर के वो भी करना शुरू किया। आज वो भी डायमंड है। साथ ही साथ एक राज मिस्त्री हैं, उनको वो भी जैसे ही डीएक्शन में पत्नी के कारण, बीमारी के कारण समझ में आया, तो वो भी आज डायमंड के पोस्ट पे हैं। तो समझिए कि यहाँ पर सिर्फ मेरा ही सक्सेस स्टोरी नहीं है, आज बहुत सारे लोग का नहीं, एक मेरा सोच बदला और बहुत सारे लोग का जिंदगी बदल रहा है। और आज उसमें एक मतलब लाइन से हम भी आज धीरे धीरे करके लोगों का जिंदगी बदलने में मदद कर रहे हैं। और आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बताए थे कि आज़ादी, तो आज़ादी हमको कब समझ में आया, जब कभी कभी कहीं हम घूमने के लिए चल जाते हैं, तब भी देखते हैं कि यहाँ पर पीवी बढ़ रहा है, बोनस बढ़ रहा है, ज्वाइनिंग बढ़ रहा है। इस तरीके से तो सोचिए कि हम मैसूर जब गए थे तो उसमें कोई नहीं था, तो कोई टेंशन नहीं। इसके बाद जो सीखना शुरू किए, फिर हम यहाँ पर बेंगलोर कैंप में भी गए। बेंगलोर कैंप में गए तो वहां पर बहुत सारे लोग से मिले, वहां से ही मेरा पूरा माइंडसेट हुआ कि नहीं, कि ये जो बिजनेस है बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। तो फिर धीरे धीरे करके बेंगलोर कैंप गए, कोची गए, और कोची गए और उसके बाद फिर कोची फ्रीडम डे में गए थे, फिर भुवनेश्वर फ्रीडम डे में गए। हर एक बार तो पहली बार हम अकेले गए, लेकिन जैसे ही दूसरी बार जब हम फ्रीडम डे में गए थे तो 12 लोग के साथ में गए, तीसरी बार गए तो 22 लोग के साथ में गए। इस तरीके से मतलब कि अपने टीम को भी हम दिखाना शुरू किए। और धीरे धीरे करके अभी तो फ्रीडम डे यानी कि लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, और ये लॉकडाउन जैसे ही जो अभी आता है ना, लॉकडाउन में देखिए हमको बहुत बड़ा चीज सिक्योरिटी मिला डीएक्शन से, आजादी की, सारा दुनिया बंद हो गया था, लेकिन डीएक्शन जो है ना ये चलते चल रहा था। तभी हमको समझ में आया कि अभी पढ़ा लिखा इंसान, अगर हम डीएक्शन में सही समय पर नहीं आते, गुरु की वजह से, गुरु की बातों को फॉलो करके अगर नहीं आते, तो निश्चित है कि आज हम ये पढ़ा लिखा इंसान कहीं ना कहीं सब्जी बेचता है। सोचिए कि उस समय लोग हमको क्या कहता। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन के बारे में पढ़े लिखे हैं हम, इसीलिए रिएक्शन के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में, चाय के बारे में, पेस्ट के बारे में। तो सोचिए कि उसमें लॉकडाउन में अगर हमको बढ़िया से समझ में आया कि आज मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, कभी भी हम पीछे मुड़ करके नहीं देखे, तो हम कभी भी बंद नहीं थे और आगे ही बढ़ते गए। तो लॉकडाउन आने के बाद और बिजनेस बढ़ गया। तो यही यहाँ पर उपलब्धि होता है कि नहीं, एक कोई ऐसा बिजनेस करिए जहां से कभी भी आप पीछे मुड़ करके नहीं दे सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी है कि पूरे दुनिया दुनिया जब बंद है तब भी डीएक्शन की दुनिया चालू है। तो सोचिए कि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा बिजनेस में आज तो हम अभी शुक्रगुजार हैं सर के लिए भी, कि सोचिए कि ऐसा सेक्टर में अगर नहीं लाते तो हम कहाँ रहते जो कोई पता नहीं है। और आज बहुत सारा खुशी मिलता है कि जैसे ही हम डीएक्शन में आए तो बहुत सारे, पहले तो डीएक्शन के सिस्टम के पहले मेरे पास 2 चक्के की गाड़ी था, लेकिन वो गाड़ी से शुरुआत किए
और कभी कभी गाड़ी था लेकिन पेट्रोल भराने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना, परीक्षा नहीं अपने आप को जीरो किए हैं कि नहीं किए हैं, तो परीक्षा उसमें कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास पेट्रोल भराने का भी पैसा नहीं है लेकिन चाय है। तो जैसे ही दिमाग में डाले कि नहीं आज इस चाय को रिटेल प्रॉफिट करके बेच करके ही हम इसमें आगे पेट्रोल भरा सकते हैं तब काम होगा, तो जैसे ही वो उस दिन सोच लिए कि नहीं आज हमको करना है, बताएं एकदम पूरा एकदम दिमाग से, और उसके बाद वो जैसे ही उस चाय को दिए तब जा करके मेरा गाड़ी आगे बढ़ा, और उसी दिन से ठान लिया कि नहीं हमको रिटेल प्रॉफिट करते जाना है, बताते जाना है, कभी भी ऐसा मौका आने दोबारा नहीं देना है। तो आज तक वैसा नहीं आया, और धीरे धीरे करके समझिए बाइक आया, और बाइक के बाद देखिए अगर यहाँ पर, तो अभी आप सभी लोग को बता दें कि अभी यहाँ पर से स्क्रीन थोड़ा शेयर करते हैं। हम सभी लोग का चाहते पूरे दुनिया कोटि कोटि नमन करते हैं कुंदन सर को भी, और साथ ही साथ मेरे जो गुरु जी हैं ये विवेक सर, इनको भी कोटि कोटि नमन। और पहले का तो कहानी बता दिए, अब इन डिएक्शन यहाँ पर यही बेंगलोर कैब में जब हम सभी लोग गए थे तो वहाँ पर प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को हम जब नजदीक से देखे, और साथ ही साथ वहाँ पर हम सभी लोग को प्रेरणा के स्रोत हैं, वो कोई और नहीं माधुरी मैडम और गौतम सर, उनको भी कोटि कोटि नमन। और इन सभी लोग से हमको सीखने का मौका मिला कि कैसे डिएक्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ के बाद अगर देखा जाए तो जैसे ही हम उस कैंप से आए थे तो आने के बाद हम सोच बनाए थे कि उसमें तो हम स्टार में ही गए थे, लेकिन जैसे ही वहां से आने के बाद हम डायमंड बने, और डायमंड बनने के बाद इस तरह से माला से भी हमको यानी कि फूल माला बुके लगा कि नहीं डायमंड बनने के बाद एक सम्मान मिलता है, तो इस तरह से यानी कि उसमें मेरा टीम भी था, और यहाँ पर सर भी थे, सभी गुरु भी थे, और साथ ही साथ वहीं पर यानी जहाँ पर हम इस मीटिंग का शुरुआत हुआ, मतलब जहाँ से डिएक्शन में मेरा शुरुआत हुआ ये शेखपुरा से हुआ था, पराग उत्सव हॉल से, और वहीं पर इसी स्टेज पर शुरुआत में हम मैडम का मीटिंग देखे थे, और इसी स्टेज से फिर हमको माला भी मिला है। तो सोचिए कि कितना अच्छा सेक्टर है कि जहाँ से डिएक्शन को समझे, और वहीं पर फिर सम्मान भी। और कभी भी हम आज तक हवाई जहाज नहीं चढ़े थे, तो सोचिए कि हम इस समय यानी कि हवाई जहाज का सपना था कि हम कभी चढ़ेंगे, तो वो भी देन है जो गुरु जी विवेक सर का, एक बार फिर से जोरदार तालियां विवेक सर के लिए। सोचिए कि पहली बार हम चढ़े थे ना तो मजा ही कुछ और था, लेकिन ये नेशनल हवाई जहाज पे चढ़े, लेकिन अभी हमको मन करता है कि इंटरनेशनल पर कैसे चढ़े। तो इंटरनेशनल हवाई जहाज के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑफर भी आया हुआ है, तो उस ऑफर में बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीम को भी लेकर के जाएंगे। और अभी जो बता रहे हैं कि उपलब्धि माने कि क्या मिला डीएक्शन से, तो डीएक्शन से ये सब सारा खुशियां हमको मिल रहा था। और साथ ही साथ बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो कि कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि मेरे पास 2 चक्के का गाड़ी है, लेकिन 4 चक्के का गाड़ी होगा कि नहीं होगा क्या पता। लेकिन अब सोचिए कि सभी गुरु की वजह से यहाँ पर जब गाड़ी खरीदने के लिए गए थे तो वहां पर कुंदन सर आए थे, तो कुंदन सर को फिर से कोटि कोटि नमन, और साथ ही साथ मेरे गुरु जी उनको भी नमन करते हैं। तो ये दोनों की भी गुरुओं की वजह से सोचिए कि इनका मार्गदर्शन से आज समझिए कि जो जीरो बनने के कारण आज सर की वजह से 14 लाख की कार भी मेरे पास है, और ये इस तरीके से है। तो सोचिए कि कितना अच्छा सेक्टर है, जहां से जब कभी इस कार में बैठते हैं लगता है कि पहले जो चिलचिलाती धूप में कहीं होम मीटिंग करने जाते थे, बहुत गर्मी लगता था क्या होता था, लेकिन आज समझिए कि इस कार की वजह से जाते हैं कहीं भी तो जब वही धूप देखते हैं तो लगता है कि आज गर्मी नहीं है। आज सोचिए कि आज जब मेरे पास ये हो सकता है तो जितने भी अभी व्यूअर हैं तो आप सभी लोग के पास भी ये कार आएगा। तो अभी आप सभी लोग को बता दें कि ये मेरा डीएक्शन का शॉर्ट स्टोरी था, और डीएक्शन जो भी है युवाओं के लिए, और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी हम भी बताते हैं तो उनको लगता है कि फेक रहा है, लेकिन डीएक्शन एक रियल कंपनी है। और शुरुआत में क्या है ना कि हम भी जब इसमें आए थे तो उसमें बहुत सारा कुछ इसको देखे थे, रात भर बैठ करके कंप्यूटर पर सर्च किए कंपनी का क्या प्रोफाइल है, कितना सेलिंग है, किससे इसमें क्या हो सकता है, कैसे कैसे लोग सफल है, तो रात गुजार दिए, लेकिन कभी भी इसका वेबसाइट खत्म नहीं हुआ। और आज अगर देखा जाए तो आप सभी लोग के बीच में बता दें कि आज वो सब हम कुछ नहीं करते हैं, सीधे डिएक्शन में बताते हैं खाओ पियो सीखो और बताओ। आना है, जो अनुभव हुआ है फील करना है, और लोगों को बताते जाना है, बताते जाना है, मानना नहीं मानना ये उसकी मर्जी है। और वो अगर देखा जाए तो यही काम हम करते गए और सीखते गए, और जहां जहां भी सर बता देते हैं जैसे बताते हैं कैसे करना है वही काम करते हैं। और आज देखिए कि अभी सेहत माने कि डीएक्शन का ही टैगलाइन है हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तो आज हेल्थ का भी सिक्योरिटी मिला, और साथ ही साथ अभी वेल्थ का भी सिक्योरिटी मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन से ही मालूम चल गया। और साथ ही साथ खुशियां हैप्पीनेस, आज जो खुशियां मेरे साथ है, आज धीरे धीरे करके जो भी अचीवमेंट मेरे पास आ रहा है वो हम चाह रहे हैं कि मेरा टीम में कैसे जल्दी से जल्दी आ जाए। अब दूसरा चीज है कि सभी लोग जानते हैं कि मिलेनियर मिलेनियर, तभी हमको मिलेनियर बनने का बहुत सवाल है कि कैसे हमको मिलेनियर बनना है। और बहुत सारा कुछ अभी इसमें सीखना बाकी, ये सारा कुछ जो भी होगा, और बहुत सारे नौजवान अगर नौजवान को सही समय पर समझ में आ जाए तो निश्चित है कि वो इसको समझ करके और एक बड़े इनकम पे जा सकते हैं।
सोचिए कि ऐसा सेक्टर अभी जो हम सभी लोग को मिला है, और अभी हम सभी लोग इसको तेजी से बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से समझिए कि अभी ये मेरा इंट्रोडक्शन और शॉर्ट स्टोरी आप सभी लोग के बीच में था। और अभी आज सभी गुरु को भी थैंक्स करना चाहते हैं, धन्यवाद, ये कोटि कोटि नमन है